डियर स्टूडेंट वेलकम। मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9 के बिहाइव से जो ग्रामर पोर्शन है उसका एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे। देखिए, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, फाइंड द सेंटेंसेज, उन वाक्यों को प्राप्त कीजिए, मतलब खोजिए इन द लेसन, पाठ में, विच हैव द एडवर्ब्स गिवन, जो एडवर्ब दिए गए हैं इन द बॉक्स, बक्से में, बिलो, नीचे। जो ये आवफुल्ली, सारोफुल्ली, कंप्लीटली, लॉफ्टली, केयरफुल्ली, डिफरेंटली, क्विकली, नॉनचलेंटली, ये जो शब्द दिए गए हैं इनका आपको इस पाठ में, इनका जहाँ पर वर्णन किया गया है, जहाँ पे ये सेंटेंस हैं, उनको हमें अब यहाँ ढूंढ कर लिखना है। आइए अब हम इसको लिखते हैं। देखिए, they returned the pages, they turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। यहाँ पे देखिए, हमको awfully का प्रयोग करना तो इसमें awfully का प्रयोग हो। On a screen, you know, the mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the काउंटी इंस्पेक्टर। देखिए सारोफुल्ली का हमको इसमें यूज करना था तो सारोफुल्ली का यूज हो गया है, आफुल्ली और सारोफुल्ली। आइए आगे देखते हैं। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। अब देखिए completely का प्रयोग हमें करना था, completely का प्रयोग आ गया है। अब देखिए loftily, he added loftily, pronouncing the words carefully, centuries ago, but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently। देखिए डिफरेंटली का प्रयोग होना था, लाफ्टली का, केयरफुल्ली का, तो इस सेंटेंस में हो गया है। हमको अब क्विकली और नॉनचेंटली का प्रयोग करना है। आई डिडंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। देखिए क्विकली आ गया। मे वी, ही सेड नॉनचेंटली। देखिए इसका भी प्रयोग अब सेंटेंस में मिल गया। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाउ यूज दीज एडवर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेज बिलो। आइए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए कह रहा है नाउ यूज, अब प्रयोग करें, दीज एडवर्ब्स, इन एडवर्बों का, टू फिल भरने के लिए, इन द ब्लैंक्स खाली स्थानों को, इन द सेंटेंसेज वाक्यों में, बिलो नीचे, मतलब नीचे दिए गए जो सेंटेंस हैं उनमें इन एडवर्ब का प्रयोग करें। द रिपोर्ट मस्ट बी रीड सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। देखिए अब इसमें हमको भरना क्या है, इसमें भरना आपको है केयरफुल्ली। द रिपोर्ट मस्ट बी रीड केयरफुल्ली सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। अब देखिए सेकेंड, एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चंस शर्गिंग हिज शोल्डर्स। अब देखिए इसमें क्या भरना है सेकेंड में, एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चंस लॉफ्टली शर्गिंग हिज शोल्डर्स। अब देखिए नंबर 3, When we are tired or hungry। अब इसमें हमको क्या प्रयोग करना है, द टीचर बी all behave differently when we are tired or hungry। हम भिन्न प्रकार से व्यवहार करते हैं जब हम भूखे होते हैं या थके होते हैं। आगे देखिए चौथा, द टीचर shook her head when Ravi lied to her। अब देखिए चौथे में, द टीचर shook her head sorrowfully when Ravi lied to her। अब देखिए नंबर 5, तो आपको यहाँ पे sorrowfully का प्रयोग करना था, हमने भर दिया। अब देखिए नंबर 5,
आई फॉरगॉट अबाउट इट, इसमें हमको भरना है आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट, तो जो खाली स्थान से हमको कम्प्लीटली भरना था, कम्प्लीटली हमने भर दिया। नंबर 6, व्हेन आई कम्प्लीमेंटेड रिवेथी ऑन हर सक्सेस शी जस्ट स्माइल्ड एंड टर्न अवे। अब यहाँ देखिए खाली स्थान में आपको भरना है व्हेन आई कम्प्लीमेंटेड रिवेथी ऑन हर सक्सेस शी जस्ट स्माइल्ड नॉलेंचलेंटली एंड टर्न अवे। यहाँ पे देखिए नॉलेंचलेंटली का हमने प्रयोग किया है। नंबर 7 देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज बिजी एंड विल नॉट बी एबल टू मीट यू। नंबर 7 में हम भरेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज awfully बिजी एंड विल नॉट बी एबल टू मीट यू। अगले में 8वें में, आई फिनिश्ड माई वर्क सो दैट आई कुड गो आउट टू प्ले, जिसमें आपको भरना आई फिनिश्ड माई वर्क क्विकली सो दैट आई कुड गो आउट टू प्ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेक एडवर्ब्स फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स। अब यहाँ देखिए एंग्री, हैप्पी, मेरी, स्लीपी, इजी, नॉइजी, टाइडी, ग्लूमी। तीन सब में आपको यल वाई जोड़ना है। एंग्री में एंगरली, हैप्पी में हैप्पीली। तो देखिए जो अंतिम अक्षर है ANGRY, तो इसका नियम है जब लास्ट अंत में वाई आया उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो वाई को हम आई चेंज कर देते हैं और यल वाई जोड़ते हैं। तो देखिए हो गया एंग्री का एंगरली, हैप्पी का हैप्पीली, मेरी का मेरीली, स्लीपी का स्लीपली, इजी का इजली, नॉइजी का नॉइजली, टाइडी का टाइडली, ग्लूमी का ग्लूमली। अब यहाँ देखिए अगला है क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेज, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। ये जो कंडीशनल सेंटेंस हैं इन को पूरा कीजिए और वर्ब के करेक्ट फॉर्म का प्रयोग कीजिए। इफ़ आई डोंट गो टू अनुज पार्टी टू नाइट, यदि मैं अनु की पार्टी में आज नहीं जाता हूँ तो क्या होगा, सी विल बी एंग्री, तो वह नाराज़ हो जाएगी। इफ़ यू डोंट टेलीफोन टू द होटल टू ऑर्डर फूड, यदि आप भोजन का ऑर्डर करने के लिए टेलीफोन नहीं करते हैं तो क्या होगा, यू विल मिस योर इवनिंग मील, तो आप अपने शाम के भोजन को मिस कर देंगे। अगला देखिए, अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक, जब तक आप अपने वादे को पुनः नहीं लिखते आई, इसके बाद आपको भरना विल नॉट राइट टू यू, तो मैं आपको नहीं लिखूँगा। सी डजंट प्ले एनी गेम्स, इफ़ सी डज नॉट प्ले एनी गेम्स, यदि वह कोई खेल नहीं खेलेगी तो क्या होगा, सी विल बिकम डल एंड लेजी, तो वह आलसी और नीरस हो जाएगी। देखिए अगला, अनलेस दैट लिटिल बर्ड फ्लाइज अवे क्विकली, जब तक कि वह चिड़िया तेज़ी से नहीं उड़ेगी, द कैट विल पाउंस ऑन इट, तो जो बिल्ली है उसके ऊपर झपट्टा मार देगी, उसको झपट लेगी। देखिए अब ये एक्सरसाइज भी समाप्त होता है। अब इसके बाद हम अगले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। थैंक्स।